हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। और आज हम देखेंगे कि आर्डिनो बोर्ड में डिजिटल आईओ पिन्स क्या होते हैं और वो काम कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट आर डिजिटल इनपुट पिन्स, राइट? डिजिटल आईओ पिन्स। सो डिजिटल आईओ पिन्स का मतलब होता क्या है? सो डिजिटल आईओ पिन्स का मतलब है, सो डिजिटल आईओ पिन्स का मतलब, ओके। सो डिजिटल आईओस जो है, हमारा जो डिजिटल आईओ है, इसका मतलब होता है डिजिटल इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है। सपोज अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक आर्डिनो यूएनओ है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक आर्डिनो यूएनओ है, और आर्डिनो यूएनओ में टोटल जो डिजिटल आईओ पिंस होते हैं, मतलब डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस जो होते हैं, वो 14 होते हैं। ओके, वो 14 होते हैं। लाइक जीरो टू फ्रॉम जीरो टू 13, ये हमारे डिजिटल आईओ पिंस हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रॉम 0 to 13, ये जो है वो हमारे डिजिटल आईओ पिंस हैं। हम इन्हें डिजिटल आईओ पिंस क्यों बोल रहे हैं? हम इन्हें डिजिटल आईओ पिंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो पिन नंबर है, सपोज हम इसे जो सपोज हम इसे डिजिटल इनपुट की तरह यूज कर रहे हैं, डिजिटल इनपुट्स की तरह यूज कर रहे हैं, या फिर हम डिजिटल आउटपुट की तरह यूज कर रहे हैं। तो जब हम इसे इनपुट की तरह यूज करेंगे तो यहाँ से हमारे सिग्नल को रीड किया जाएगा, और जब हम इसे आउटपुट की तरह यूज करेंगे तो यहाँ पर हमारे सिग्नल को सेंड किया जाएगा। ओके, और इस पे जो सिग्नल्स आएंगे वो हमारे डिजिटल फॉर्म में होंगे। डिजिटल फॉर्म में कहने का मतलब कि 0 और 1 के फॉर्म में, या फिर हाई और लो के फॉर्म में होंगे। लाइक ये हमारा 0 है और ये हमारा 1 है, ये हमारा 0 है और ये हमारा 1 है, ये हमारा 0 है। ठीक है, हमारे सिग्नल जो होंगे वो डिजिटल फॉर्म में होंगे, और इससे और यहाँ से सिग्नल को हम रीड कर रहे हैं, यहाँ से सिग्नल को हम रीड कर रहे हैं, और यहाँ से हम सिग्नल को राइट सेंड कर रहे हैं, मतलब बेसिकली राइट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इन्हें डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन बोलते हैं। ओके, डिजिटल इनपुट पे हम क्या करेंगे? डिजिटल इनपुट पे हम इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे। लाइक इनपुट डिवाइसेस करने का मतलब हमारा सेंसर हो गया, हमारा स्विचेस हो गया, ये सब सारे हमारा इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट पे हम क्या करेंगे? आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे। लाइक हमारे पास बल्ब हो गया, एलईडी हो गया, बजर हो गया, बजर हो गया। दिस ऑल आर आउटपुट डिवाइसेस। ओके, नेक्स्ट हमारा है डिजिटल इनपुट मोड। डिजिटल इनपुट मोड कहने का मतलब है कि जो डिजिटल हमारा आईओ पिन है, डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन है, उनमें से उस पिन को हम इनपुट की तरह कैसे वर्क कर रहे हैं। सपोज हम मान लेते हैं कि जो हमारा पिन नंबर 12 है, उस पिन नंबर 12 को हम इनपुट की तरह यूज करना चाहते हैं। तो बेसिकली क्या होगा? इनपुट की तरह यूज करने का इन द सेंस कि उस पिन पे हम क्या करेंगे कि 5 वोल्ट का सप्लाई देंगे, या फिर 0 वोल्ट का सप्लाई देंगे। जब 5 वोल्ट का सप्लाई देंगे तो वहाँ पर हमारा वोल्टेज प्रेजेंट होगा, और जब 0 वोल्ट का सप्लाई देंगे तो वहाँ पर वोल्टेज क्या होगा? अब्सेंट होगा, यानी वोल्टेज प्रेजेंट नहीं होगा, नो प्रेजेंट। ओके, सो बेसिकली इनपुट मोड पे हमारा दो स्टेजेस होता है, राइट? जब हमारा वोल्टेज प्रेजेंट होगा तो हमारा क्या होगा? हमारा सिग्नल हाई होगा, और जब वोल्टेज प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारा सिग्नल लो होगा। मतलब 0 और 1 के फॉर्म में यहाँ पर हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे। सपोज इनपुट पे अगर हम पुश बटन लगाते हैं, ठीक है, इनपुट पे हम क्या किए? इनपुट पे मैंने पुश बटन लगाया है। तो जैसे मैं पुश बटन को प्रेस करता हूँ, तो हमारा पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो हम आर्डिनो बोर्ड को क्या बता रहे हैं? 5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसे हम पुश बटन को रिलीज करते हैं, जैसे हमने पुश बटन को रिलीज किया तो आर्डिनो को क्या मैंने प्रोवाइड कर रहा हूँ? 0 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। और जैसे पुश बटन को हमने प्रेस किया तो आर्डिनो को मैं 5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये था हमारा डिजिटल इनपुट मोड के दो स्टेट। और हम बेसिकली बेसिकली डिजिटल पिन को यूज करने से पहले हम आर्डिनो को ये बताते हैं कि आर्डिनो का जो इनपुट या फिर जो आउटपुट पिन है, इनपुट पिन या आउटपुट पिन, वो कैसे बिहेव करेगा।
ओके। सो इसके लिए जो डिजिटल इनपुट मोड है, ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक सिंटेक्स लिखते हैं। इस सिंटेक्स से हम क्या करते हैं, बेसिकली आर्डिनो को बताते हैं कि आर्डिनो हमारा इनपुट पिन की तरह यूज करेगा। हम आर्डिनो के पिन को हम इनपुट की तरह यूज करना चाहते हैं या फिर आउटपुट की तरह यूज करना चाहते हैं। तो हमारा सिंटेक्स क्या है, हमारा सिंटेक्स है पिन मोड ब्रैकेट पिन नंबर कॉमा एंड दिस इज मोड। ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंटेक्स है, ओके। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद एक आप सेमीकोलन लगाएं। पिन मोड जो हमारा ए है, ये हमारा कैमल केस में है। कैमल केस इन द सेंस कि हमारा पहला लेटर स्मॉल होगा और फिर दूसरा वर्ड का जो पहला लेटर होगा कैपिटल होगा। दिस इज कैमल केस, ओके। सपोज कि पिन नंबर 12 को मैं इनपुट की तरह यूज करना चाहता हूँ, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पिन मोड 12 इनपुट। और जैसे हम इस सिंटेक्स को लिखेंगे, आर्डिनो को समझ में आ जाएगा कि जो हमारा पिन नंबर 12 है, उस पे हमारा इनपुट डिवाइस है। सपोज हम इनपुट डिवाइस पे पुश बटन अगर लगाते हैं, तो हमारा पिन नंबर 12 पे क्या है, पुश बटन है। अगर हम पिन नंबर 12 पे सेंसर लगाते हैं, तो आर्डिनो को पता चल जाएगा कि हमारा पिन नंबर 12 पे सेंसर है। इस तरीके से हम डिजिटल इनपुट पिन को यूज करते हैं आर्डिनो में। अब हम बात करते हैं डिजिटल आउटपुट पिन को। तो डिजिटल आउटपुट पिन कैसे हम यूज करते हैं और कैसे काम करता है। तो डिजिटल आउटपुट पिन का भी क्या होता है, डिजिटल आउटपुट पिन का भी दो स्टेट होता है। एक हमारा स्टेट हाई होता है और एक स्टेट हमारा लो होता है। हाई कब होगा, हाई हाई स्टेट हमारा तब होगा जब उस पे हम 5 वोल्ट को सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, या फिर लो कब होगा, जब उस पे हमारा सप्लाई नहीं होगा, मतलब 0 वोल्ट होगा, तो हमारे लो की तरह बिहेव करेगा। मतलब इससे भी हमारा सिग्नल क्या होगा, डिजिटल फॉर्म में होगा, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में, मतलब लो और हाई के फॉर्म में। इससे भी हमारा सिग्नल लो और हाई के फॉर्म में मिलेगा। सपोज हम पिन नंबर 13 से, मीन्स पिन नंबर 13 से हमें क्या कर रहे हैं कि एलईडी को ग्लो कर रहे हैं। पिन नंबर 13 से एलईडी को ग्लो कर रहे हैं। तो आर्डिनो को कैसे पता चलेगा कि पिन नंबर 13 पे हमारा एलईडी है। उसके लिए हमारे पास एक सिंटेक्स होता है। उस सिंटेक्स को जब हम लिखते हैं, लाइक मतलब उस सिंटेक्स को जब हम लिखते हैं, तो उस सिंटेक्स से हमें आर्डिनो को हम ये बताते हैं कि हमारे पिन नंबर 13 को हम इससे आउटपुट की तरह यूज करना चाहते हैं। तो वो भी इनपुट सिंटेक्स के सिमिलर है, लाइक पिन मोड, पिन नंबर और एलईडी को हम आउटपुट की तरह यूज कर रहे हैं। एंड सेमीकोलन दिस इज सो ए जब हम पिन मोड 13 कॉमा आउटपुट जब लिखते हैं, तो हम आर्डिनो को बेसिकली बता रहे हैं कि पिन नंबर 13 को हम आउटपुट की तरह यूज कर रहे हैं। ये हमारा था डिजिटल आउटपुट मोड, ओके। बस अब हम इसे एक प्रोग्राम के मदद से समझते हैं कि बेसिकली हमने क्या किया। तो सपोज कि हमने एक प्रोग्राम में हमारा एक वॉइड सेटअप होता है। प्रोग्राम में हमारा एक वॉइड सेटअप होता है और एक हमारा वॉइड लूप होता है। वॉइड सेटअप में हमने क्या किया कि हमने वॉइड सेटअप में पिन मोड लिखा एंड इसे 13 एंड आउटपुट, मतलब पिन नंबर 13 पे हम क्या कर रहे हैं, एक आउटपुट लगा रहे हैं। और हम यहाँ पर आउटपुट क्या लिया, हमने यहाँ पर आउटपुट एलईडी लिया है, ओके। वॉइड लूप में है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये जो हमारा प्रोग्राम जो वर्क कर रहा है, ठीक है, जैसा बिहेव कर रहा है एलईडी, और बार बार रिपीट करेगा। तो हमारे पर एक डिजिटल राइट है, और डिजिटल राइट है, डिले फंक्शन है, देन डिजिटल राइट फंक्शन है, और फिर डिले फंक्शन है, ओके। सो यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने यहाँ पर आर्डिनो को बताया है कि पिन नंबर जो 13 है वो हमारा आउटपुट की तरह बिहेव करेगा, ओके। पिन नंबर 13 पे हमारा क्या लगा हुआ है, आउटपुट लगाया। आउटपुट सपोज हमारा पिन नंबर 13 पे एलईडी लगा हुआ है। पिन नंबर 13 पे क्या लगा हुआ है, एलईडी लगा हुआ है, ओके। और ये जो डिजिटल राइट फंक्शन है, डिजिटल राइट फंक्शन कहने का मतलब कि हमारा पिन नंबर 13 पे हमें क्या करना है कि सिग्नल को सेंड करना है, ठीक है। कैसा सिग्नल सेंड करेंगे,
पिन नंबर 13 पे सिग्नल हम 5 वोल्ट का सेंड करेंगे, ठीक है। पिन नंबर 13 पे हम सिग्नल 5 वोल्ट का सेंड करेंगे, तब हमारा एलईडी क्या होगा, एलईडी हाई होगा। एलईडी हाई होने का मतलब एलईडी हमारा ग्लो होगा, एलईडी हमारा जलेगा। उसके बाद मैंने एक डिले फंक्शन डाला है, डिले फंक्शन हमारा 1000 है, तो 1000 मीन्स 1 सेकेंड, बिकॉज 1 सेकेंड में क्या होता है हमारा 1000 मिली सेकेंड होता है। ओके, तो इसमें मिली सेकेंड है हमारा 1000 मतलब 1 सेकेंड है। उसके बाद हमने डिजिटल राइट फंक्शन लिखा है, और ये जो हमारा डिजिटल राइट फंक्शन है, ओके, ये जो हमारा डिजिटल राइट फंक्शन है, इसमें हमने क्या किया है, पिन नंबर 13 लिया है एंड देन हमारा लो है। लो हमारा क्या बता रहा है, लो हमारा स्टेट बता रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डिजिटल आउटपुट मोड है, इसमें हमारा एक हाई स्टेट होता है और एक हमारा लो स्टेट होता है। तो लो स्टेट करने का मतलब कि लो स्टेट हमारा 0 वोल्ट है, तो जैसे हमारा लो स्टेट 0 वोल्ट है तो हमारा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, मतलब एलईडी ग्लो नहीं करेगा, तो एलईडी क्या हो जाएगा, एलईडी हमारा ऑफ हो जाएगा। देन उसके बाद 1 सेकेंड का क्या है, डिले है। तो हमारा हमारा एलईडी कैसे बिहेव करेगा, पहले हमारा एलईडी ऑन होगा, फिर उसके बाद हमारा एलईडी ऑफ होगा, फिर 1 सेकेंड बाद एलईडी हमारा ऑन होगा, और एलईडी हमारा 1 सेकेंड बाद ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा डिले फंक्शन है, ये डिले फंक्शन क्या कर रहा है, बेसिकली 1 सेकेंड का होल्ड कर रहा है, एलईडी को 1 सेकेंड के लिए होल्ड कर रहा है। ओके, तो पहले हमारा एलईडी 1 सेकेंड ऑन होता है, फिर 1 सेकेंड के लिए हमारा एलईडी होल्ड होता है, मतलब ऑफ होता है। ओके, मतलब 1 सेकेंड का डिले प्रोवाइड होता है, देन एलईडी हमारा ऑफ होता है। ओके, फिर 1 सेकेंड का डिले प्रोवाइड करता है, मतलब एलईडी 1 सेकेंड के लिए ऑफ रहेगा, फिर उसके बाद हमारा ऑन हो जाएगा। फिर हमारा डिले प्रोवाइड है, मतलब 1 सेकेंड के लिए हमारा एलईडी ऑन रहेगा, उसके बाद हमारा ऑफ हो जाएगा। तो जो जो हमारा बेसिकली जो हमारा डिले फंक्शन है, ये जो हमारा डिले फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, एलईडी को होल्ड कर रहा है उस स्टेट को 1 सेकेंड के लिए। तो ये हमारा एलईडी ब्लिंकिंग प्रोग्राम था, एग्जांपल था एलईडी ब्लिंकिंग प्रोग्राम का। मैं आपको बताता हूँ कि जो डिजिटल राइट और डिजिटल राइट फंक्शन है, उसी तरह हमारा एक फंक्शन होता है डिजिटल रीड फंक्शन। सॉरी, यहाँ पर हमारा कैमल केस होगा, मैं इसे इरेज करता हूँ। ओके, नाउ इट्स गुड। जैसे हमारा डिजिटल राइट फंक्शन है, उसी तरह हमारा एक फंक्शन होता है डिजिटल रीड फंक्शन। डिजिटल रीड फंक्शन होता है, इसमें भी हम पिन नंबर लिखते हैं। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा डिजिटल रीड फंक्शन है। बेसिकली डिजिटल रीड फंक्शन से हम क्या बुक करते हैं, डिजिटल रीड फंक्शन से जब हम एक पिन को इनपुट की तरह यूज करना चाहें, राइट, तो हम वहाँ पर डिजिटल रीड फंक्शन लगाते हैं। ओके, कि हमारा पिन जो हमारा पिन है वह सिग्नल को रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। लाइक तो अगर हमें डिजिटल रीड फंक्शन को लिखना है, तो इसका एक सिंटेक्स होता है। इसका सिंटेक्स बेसिकली है, बेसिकली हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। हमारा जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप वेरिएबल है, तो हम इस एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, स्टेट वेरिएबल को। इसके बाद मैंने डिजिटल रीड जो हमारा सिंटेक्स है उसे लिखा। इसको कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ, आपको डिजिटल रीड हमारा सिंटेक्स है। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या होगा, पिन नंबर आएगा। ओके, ये हमारा सिंटेक्स है। बेसिकली मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्टेट, उसके बाद हमारा डिजिटल रीड और हमारा यहाँ पर क्या है, पिन नंबर है। ओके, सपोज कि हमने पिन नंबर 12 पे क्या किया, एक पुश बटन को कनेक्ट किया है। ओके, पिन नंबर 12 पे मैंने एक पुश बटन को कनेक्ट किया है, तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा कि एक एक तो पहले मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। हम वेरिएबल डिक्लेयर क्यों कर रहे हैं, ताकि जो हमारा पिन है,
जो हमारा डिजिटल रीड फंक्शन है, क्या करता है, एक रिटर्न वैल्यू, एक वैल्यू को रिटर्न करता है, और वो जो वैल्यू है वो हमारा ये जो ए वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या करें, एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हमने पिन नंबर 12 पे एक पुश बटन को कनेक्ट किया है। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, बटन स्टेट। बटन स्टेट नाम से मैंने एक यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया, और जो हमारा डिजिटल रीड पिन है, डिजिटल रीड हमारा फंक्शन, यहाँ पर मैंने पिन नंबर 12 दिया, उसके बाद एक वहाँ पर सेमी कॉलन। ठीक है, तो इससे मैंने बता दिया, इस सिंटेक्स से मैंने ये समझाया कि आर्डिनो को बताया कि जो हमारा पिन नंबर 12 है वहाँ पर मैंने क्या किया, पुश बटन कनेक्ट किया है। आप वहाँ से क्या करें, सिग्नल को रीड करें, और सिग्नल को रीड करने के बाद क्या करें कि आप उसे बटन स्टेट जो हमारा वेरिएबल है उसमें उसमें आप उसे स्टोर कर दें। और ये जो हमारा बटन स्टेट वेरिएबल है, इसे हम प्रोग्रामिंग में फर्दर यूज कर सकते हैं। सपोज कि हमारा प्रोग्रामिंग ऐसा है कि अगर हमारा बटन सपोज अगर मान लेते हैं कि हमारा जो प्रोग्रामिंग का जो लूप में मैं जो एक फंक्शन लिख रहा हूँ उसमें लिख रहा हूँ, हमारा कंडीशन है कि अगर हमारा बटन का स्टेट हाई है, ओके, बटन का स्टेट क्या है, हाई है, तो आप क्या करें, आप हमारा एलईडी को ग्लो कर दे, जहाँ पर कुछ कंडीशन लिख डाल देंगे। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कुछ कंडीशन आ जाएगा, आप एलईडी को ग्लो करें या फिर कुछ भी करें, ओके, और उसके बाद मैंने ब्रैकेट को बंद कर दी, ओके। तो हमारा फंक्शन है, तो ये जो हमारा वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है इंट बटन स्टेट, इस वेरिएबल को हम आगे क्या कर सकते हैं, अपने फर्दर प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इसमें जो डिजिटल रीड है वो पिन नंबर को क्या किया, वो डिजिटल रीड जो फंक्शन है वो हमारा एक वैल्यू को रिटर्न करता है, और वो वैल्यू जो रिटर्न वैल्यू वो हमारे बटन स्टेट में स्टोर हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा था एक एलईडी ब्लिंकिंग प्रोग्राम का एग्जांपल, और हमने इसमें आज समझा कि डिजिटल आउटपुट पिन्स क्या है, बेसिकली वो कैसे काम करते हैं, ओके। उसके बाद डिजिटल इनपुट मोड हमने देखा, डिजिटल आउटपुट मोड देखा, उसके बाद हमने एक एग्जांपल देखा। सो दिस वाज ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, एंड